ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। लक्ष्मी जी की पूजा करने का अलग अलग माध्यम है। पूर्वांचल में दीपावली के दिन माताएं सूप लेकर के और ऊपर नीचे करते हुए फटकारती हुए कहती हैं, लक्ष्मी जी आओ दरिद्र जाओ, लक्ष्मी जी आओ दरिद्र जाओ। तो दरिद्र जो था लक्ष्मी जी के पास पहुंचा और कहा, लक्ष्मी जी जितनी पूजा नाम आपका लिया जा रहा है उतनी बार नाम हमारा भी लिया जा रहा है। लक्ष्मी जी ने कहा, कहाँ दरिद्र, मैं कहाँ लक्ष्मी जी, मेरे बराबर दरिद्र कैसे हो सकता है। लक्ष्मी जी ने कहा, बोले कौन इसका निर्णय करेगा। बोले चलो एक महात्मा जी के पास चलते हैं। ये विषम परिस्थितियां जब आती हैं ना तो महात्मा जी ही निर्णय दिए हैं, संतों ने ही निर्णय दिया है और निर्णय भी मिला। इसी प्रकार से वो पहुंच गए एक महात्मा जी के पास। बोले महाराज, लक्ष्मी जी कहती हैं हम श्रेष्ठ और मैं कहता हूं मैं श्रेष्ठ। तो महात्मा जी ने कहा, ऐसा है भाई, ये प्रतियोगिता कुछ परीक्षण करके ही बताई जा सकती है कौन श्रेष्ठ है। तो ऐसा है, लक्ष्मी जी तुम उधर से चल के आओ। लक्ष्मी जब उधर से चल के आई, बोले वाह क्या चाल है माता लक्ष्मी जी की। माता जी के लक्ष्मी जी का आना तो बड़ा ही आनंदमय। अच्छा, अब जो दरिद्र था, दरिद्र से कहा अब तुम इधर से चल के जाओ। बोले वाह, दरिद्र जब इधर से जा रहा था तो कितना सुहावना लग रहा था, सुंदर लग रहा था और क्या चाल थी। अर्थात लक्ष्मी जी आते हुए बड़ी सुंदर लग रही थी, बड़ी सुहावनी लग रही थी और दरिद्र यहाँ से जाते हुए बड़ा सुंदर सुहावना लग रहा था। निर्णय हो गया कि दरिद्र घर से बाहर जाने में शोभनीय है और लक्ष्मी जी बाहर से घर में आना शोभनीय है। अपनी अपनी जगह दोनों श्रेष्ठ हैं। इस तरह से। और एक पंडित जी, दीपावली का उत्सव था तो शाम को लोग अपने घर से देसी गाय का घी, रुई की बत्ती बना करके और दियोट वगैरह लेके आए थे। तो कम से कम एक दियोट में पाव भर घी भर करके लोग दीपक जला रहे थे कि इस मंदिर में हम दीपक जलाएं, शाम से और सुबह तक जले जब तक सूर्य ना निकल आए। इसी प्रकार से हमारे घर में प्रकाश रहे। अब सब ने जला जला के रख दिए। अब पंडित जी ने विचार किया कि ये पाव भर घी रात में जल करके ख़त्म हो जाएगा। कदाचित ये घी हमें मिल जाए, कोई ऐसा उपाय करें कि सब घी इकट्ठा कर लें तो कम से कम महीना 2 महीना के लिए दाल में डालने के लिए हो जाएगा। अब पंडित लोग पहले खेती तो कर नहीं रहे थे, भीख मांगना और खाना ये था, और जो मंदिर में चढ़ावा आ जाए वो। तब जो है पंडित ने बुद्धि लगाई। बोले ऐसा है भाई, तुम सबने दीपक जला लिए। बोले जी गुरुजी, अब जाओ अपने अपने घर, खूब कीर्तन करना, भजन करना। अब हम भी गायत्री का पाठ करेंगे, मंत्र उच्चारण करेंगे, तो हमको एकांत चाहिए। अब सब लोग भोले भाले तो सब घर चले गए। पंडित जी ने देखा कोई आ तो नहीं रहा है और उन्होंने दीपक बुझाना शुरू कर दिए। अब पूरे गांव से लोग आए थे, दीपक जलाए तो बहुत से दीपक थे। अब पंडित दीपक बुझाते जाएं और जो घी था उसको अपनी कंसरिया में डालते जाएं। अब दीपक बुताते बुताते सुबह के 5 बज गए। इतने में झाड़ू लगाने वाली दासी आई। वो झाड़ू लगा रही थी। उसने देखा पंडित जी तो घी चुरा चुरा के रख रहे हैं। तब दासी शोर मचाना शुरू कर दिया कि पंडितम घृतम चोरम। पंडित जी उठ करके आए। जब उन्होंने सुना, दासी ने कहा कि पंडितम घृतम चोरम, पंडित जी बोले दासी मत कर सोरम, अर्ध तोरम अर्ध मोरम। बोले ऐसा शोर मत मचा, आधा घी तू ले लेना, आधा हमें दे देना।
तो वास्तव में इस प्रकार से त्योहार की आड़ में कुछ लोग ऐसा भी करते हैं। कि पंडितम घृतम चोरम, पंडितम घृतम चोरम के मत कर शोरम दासी चुपम अर्ध तोरम अर्ध मोरम। तो वास्तव में ये लोभ फांस के करना बधाया, कि इस लोभ रूपी फांस ने किसको नहीं बांध रखा है। इस प्रकार से लक्ष्मी जी ने एक सेठ जी को स्वप्न दिया और कहा, सेठ अब मैं तुम्हारे यहाँ से जाना चाहती हूँ। सेठ जी प्रणाम किया और पूछा, मातेश्वरी हमसे कोई भूल हो गई जो तुम हमारे यहाँ से जाना चाहती हो? लक्ष्मी जी ने कहा, नहीं वत्स, मैं एक जगह नहीं रहती, मेरा नाम दूसरा चंचला है, आज यहाँ तो कल वहाँ। तुमने मेरी बहुत सेवा की, इसलिए मैं तुम्हें एक वरदान देती हूँ, 3 दिन बाद तुम जो मांगोगे वो मैं तुम्हें दूंगी। और लक्ष्मी जी लुप्त हो गई। आंख खुली, सेठ जी ने देखा स्वप्नग्रस्त तो हो नहीं सकता, ये सचमुच लक्ष्मी जाना चाहती हैं। तो सभी परिवार वालों को एकत्रित किए, तो अपनी पत्नी से पूछे कि लक्ष्मी जी यहाँ से जाना चाहती हैं, एक वरदान दिया, क्या मांग लूँ? पत्नी ने कहा कि जितनी दुनिया भर के सोना चांदी सब मांग लो। माई लोगन के आगे तो सोना चांदी छोड़ कुछ दिखाता ही नहीं है, कि जितना सोना चांदी है सब मांग लो, कभी मांगना नहीं पड़ेगा। सेठ जी के समझ में नहीं आया। फिर अपनी लड़की से पूछा, उसने कहा कि पिताजी जितने कपड़े के कारखाने हैं ना सब मांग लो, उसमें पहनने को भी मिलेंगे और बेचने को भी मिलेंगे। लड़कों से पूछा, बोले पिताजी जितनी देश में फैक्ट्री हैं और विदेश में फैक्ट्री सब मांग लो, कमाना नहीं पड़ेगा। किसी से कोई परामर्श ठीक से नहीं मिला। सेठ सत्संगी थे, एक महात्मा जी के पास आते जाते थे, और सेठ जी महाराज जी से कहा, महाराज हमें लक्ष्मी जी ने स्वप्न दिया और कहा, सेठ हम तुम्हारे यहाँ से जाना चाहते हैं, इसलिए तुम्हें एक वरदान देते हैं, तुम जो चाहे मांग लो। तो 2 दिन तो परामर्श करने बीत गए, आज ये 3रा दिन है, तो प्रभु मैं उससे क्या मांगूं? संत भगवान ने कहा, बोले बेटा मांगना है तो सुमति मांगना। सेठ जी के हृदय में वो बात बैठ गई। सेठ जी रात में सोए, स्वप्न में लक्ष्मी जी आई और कहा, सेठ जी निर्णय लिया, क्या मांगना चाहते हो? बोले मातेश्वरी हमें सुमति दे दो। लक्ष्मी जी 10 कदम गईं और लौट के चली आई। सेठ ने कहा, मातेश्वरी हमसे कोई भूल हो गई क्या? बोले नहीं वत्स, तुमने तो मुझे ही मांग लिया। अर्थात जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, जहां सुमति होती है सद्बुद्धि होती है, मैं वही रहती हूं। और जहां कुमति तहां विपत्ति ना, जहां कुमति होती है, मेरे जाने का आशा है 4 भाई हैं और चारों भाइयों में खाते ना बने, एक दूसरे का चेहरा देखते ना बने, यही मेरा जाना है। तो जहां ऐसी कुमति होती है, कुविचार होते हैं, वहां विपत्ति छोड़ करके कुछ नहीं होता। तो इसलिए सबको मिल करके सुमत से रहना चाहिए। सुमत से ही लक्ष्मी जी आती हैं, कुमत से नहीं। अब तुम रात में दीपावली के दिन लक्ष्मी जी की पूजा करो, दुनिया भर का धनिक सामने रख करके, और लक्ष्मी जी बनी रहे। अगर ऐसे लक्ष्मी जी बनी रहे तो दुनिया ही फिर अमीर हो जाए। कितना लोगों का तो रात में चोरी हो जाती है, पूरा धन निकाले। जिन लड़कों ने बच्चों ने कभी धन नहीं देखा तो उसमें वही हाथ मार देते हैं। कयाजित पिताश्री ने पूरा धन खोल के सामने रखा है, बाप रे इतना पैसा इतना धन, ये बड़ा कंजूस बाप है, आज रात में जो है खर्चे के लिए निकाल लेना है। जितनी चोरी लक्ष्मी पूजन के दिन होती है, हमें लगता है शायद ही होती हो ये लक्ष्मी पूजन। और ये पूजन अच्छा होता है। जो चुरा लेते हैं, कम से कम ये कंजूस बन करके एकत्रित करके रखे हैं, कम से कम काम तो आ गया। वास्तव में लक्ष्मी पूजन ये नहीं है। धन लक्ष्मी जी कहाँ रहती हैं? तो एक बार माता लक्ष्मी जी भगवान विष्णु के पैर दबा रही थी।
और लक्ष्मी जी की पूजा सेठ कर रहा था। तब लक्ष्मी जी ने कहा, बोले प्रभु देखो, जितना सम्मान आपका है उससे ज़्यादा सम्मान मेरा है। आज देख रहे हो घर घर में दीपक जले हैं और वो सेठ मेरी पूजा छोड़ करके किसी की पूजा में नहीं है, तो ये पाँव मैं नहीं दबाऊंगी। अपना पाँव किसी दबा लिया करना, जो आप है वो मैं भी हूँ। भगवान विष्णु ने कहा, वो लक्ष्मी जी ये सही बात है, तुम हमसे श्रेष्ठ हो। इतने में नारद जी पहुँच गए। नारद जी ने देखा बात विवाद, बोले प्रभु क्या बात है? बोले नारद, लक्ष्मी जी हमसे श्रेष्ठ हैं, ऐसा लक्ष्मी जी कह रही हैं। बोले प्रभु ये तो परीक्षा होने पर ही पता चलेगा कौन श्रेष्ठ है। तो लक्ष्मी जी ने कहा, बोले हाँ अभी हम परीक्षा बता देते हैं लेकर के। तब जो है नारद जी ने कहा, ठीक है प्रभु आप भी चलिए। तो भगवान विष्णु एक साधु का भेष बना करके, कोड़ी का भेष बना करके, साधु भेष में और एक कोड़ी का भेष बना के, जो सेठ पूजा कर रहा था उसी के वहाँ पहुँचे। तो उसने भंडार खोल रखा था, कोई भी अतिथि आ जाएगा बिगर खाए उसको विदा नहीं करेंगे। तो साधु के प्रति उसका बहुत सम्मान था। अब वो पहुँच गए, भगवान विष्णु वहाँ पहुँचे तो सादर अपने घर ले आए, आसन दिया, पैर धोए, उनका पैरों का उसने जलपान लिया, थोड़ा छीटा फिर लिया, घर आंगन में छीट दिया, भोजन कराए और आसन दे दिया। भगवान विष्णु ने कहा, देखो हम यहाँ तभी रुकेंगे कि हमारा आसन हटाया ना जाए 15 दिन तक। अब 15 दिन के बाद ही हम कहीं जाएंगे। बोले प्रभु ये आप घर आपका है, हम आपके सेवक हैं, कोई नहीं आपको हटाएगा, ये हमारा वचन रहा। अब प्रभु विष्णु भगवान का आसन लगा तो लक्ष्मी जी पहुंच गई, वो एक बाई जी बन के, और बाई जी बन के वहाँ पहुँची तो सेठ जो है उनको भी प्रणाम किया। बोले आइए माता श्री, आसन ग्रहण कीजिए, प्रसाद लीजिए। लक्ष्मी जी ने कहा, बेटा प्यास बहुत है, बोले पानी पिलाओ। अब सेठ पानी लेने गया, लक्ष्मी ने सोने का गिलास निकाला, पानी पिया। सेठ जी पानी लेके आए थे ना, और लक्ष्मी जी सोने का गिलास में उस पानी को पिया और फेंक दिया। बोले मातृश्री गिलास क्यों फेंक दिया? बोले हम एक बार ही गिलास में पानी पीते हैं, फिर वो हमारे उपयोग में नहीं रह जाता। इस प्रकार से ओम ओम ओम, इस प्रकार से लक्ष्मी जी को बिठाते बिठाते 8-10 गिलास फेंक दिए और सेठ ने सब इकट्ठा कर लिए। भोजन कराए तो और 8-10 गिलास, 20 गिलास हो गए। बोले सेठ जी अब हम जाना चाहते हैं। बोले मातेश्वरी आप कहाँ जाओगी? आप यहीं विश्राम कीजिए, आपकी भरपूर सेवा होगी। बोले सेठ तुम हमें स्थान नहीं दे पाओगे। बोले कहाँ चाहिए स्थान? बोले जो बुढ़ा बाबा बैठा है ना उसे उठाओ और वहाँ हमारा आसन लगाओ। बोले मातेश्वरी बहुत सी जगह पड़ी हुई है, वहाँ आसन लगा देते हैं। सेठ हमने पहले ही कहा था तो तुम्हें आसन नहीं दे पाओगे, हम चलते हैं। बोले नहीं रुकिए आपकी व्यवस्था करते हैं। सेठ गया सेठान के पास और कहा, तो वो माता जी जो आई हैं, जो महात्मा जी बैठे उनकी जगह बैठना चाहती हैं, अब क्या करें, ये तो बड़ा धर्म संकट हो गया। सेठान ने कहा कि धर्म संकट क्या है? बोले धर्म संकट है, हमने उन्हें वचन दे दिया है उठाएंगे नहीं। अभी लक्ष्मी जी जिस गिलास में पानी फेंकती हैं वो गिलास ही फेंक देती हैं, और शुद्ध सोना, खरा सोना इनके यहाँ रखने में तो बड़ा लाभ है। सेठान ने कहा जब सोना खरा सोना मिल रहा है तो बाबा को फेंको बाहर, वो थूक थूक के घर भरेगा, और पकड़ो उसका बाँ और कर दो बाहर। वो क्या देगा? कम से कम ये बाई जी पानी पीकर सोने का गिलास तो दे रही हैं। तो वास्तव में सेठ लोगों के लिए तो भाई बाबू न भैया सब है रुपया। इस प्रकार से अरे वो धन सोना चांदी तो रुपया का रूप हो गया ना, चांदी का रुपया नहीं बनता है, और सोने के भी तो पैसे मिलते हैं, धन मिलता है। गए सेठ जी, बोले महाराज आप दूसरी कोठरी में हो जाएं, यहाँ बाई जी का आसन लगेगा। भगवान विष्णु ने कहा हमने सेठ पहले ही कहा था, हम 15 दिन से पहले नहीं उठेंगे, अब हम नहीं उठेंगे।
सेठ फिर सेठान के पास गया, बोले वो तो उठ ही नहीं रहे। बोले उनका चुचड़ा पकड़ो, बाँह पकड़ो और फेंक दो बाहर। सेठ जो है गया। सेठ लोग जो है सेठान से परामर्श बहुत करते हैं। जितने बड़े लोग हैं अपनी पत्नी से जरूर पूछेंगे, अच्छी बात होगी उसको नहीं, जो उल्टा सीधा होगा वो। तब जो है सेठ ने भगवान विष्णु का हाथ पकड़ा और घसीट करके बाहर करने लगा। तो उधर सेठ भगवान विष्णु को घर से बाहर किया और लक्ष्मी जहाँ बैठी हुई थी उनको छोड़ के गया था। और जैसे ही उनको बाहर घर से करके आता है और सेठ बाहर लौटा तो वहाँ लक्ष्मी जी भी खाए। तो हमें लक्ष्मी की ज़रूरत है, तो भगवान की पूजा करो, ईश्वर की पूजा करो। जहाँ भगवान विष्णु हैं वहीं लक्ष्मी जी है। तो भगवान विष्णु नारद जी बैकुंठ पहुँचे तो नारद जी ने कहा, बोले प्रभु कैसे मुँह लटकाए हो? बोले नारद, लक्ष्मी जी श्रेष्ठ हैं, क्योंकि उस सेठ ने लक्ष्मी जी को ही स्थान दिया, हमको उठा के फेंक दिया। बोले नहीं प्रभु, परीक्षा 2 बार होती है, 1 बार नहीं। ये फर्स्ट राउंड है, अब दूसरा राउंड और। बोले कहाँ? बनिया बक्काल के पास पहुँच गए, जो रात दिन झूठ सांच बोल के धन इकट्ठा करते हैं और धन के सिवा उनको कुछ दिखाई नहीं पड़ता। वो क्या जाने भगवान और भक्ति को। ये तो ढोंग रच करके बैठे हैं कि दुनिया इनके ढोंग को देख करके और सामान खरीदे इन सेठों के पास, और ज़्यादा ग्राहक आए। बोले आप अपने भक्त के पास जाइए। तब भगवान राम और लक्ष्मी जी फिर चले तो एक महात्मा जी के पास, और महात्मा जी अनुभव में दिखाई दे गए आज भगवान पधार रहे हैं। तो जितने शिष्य से सबको आदेश दिया कि पूरा आश्रम साफ सुथरा कर दो और कुटिया को बढ़िया गाय के गोबर से लीप दो, आज कोई विशेष अतिथि आने वाले हैं। पूरे आश्रम की सफाई हो गई, कुटिया की लिपाई हो गई, आसन लग गया भगवान के लिए, और महात्मा जी बैठ गए धूना रमा करके। और भगवान पहुँचे तो महात्मा जी उनकी राह देख रही थे। तो एक साधु वेश में भगवान वहाँ पहुँचे तो महात्मा जी सादर प्रणाम किया। बोले आइए संत भगवान, कुटिया में अपने पादुकाएँ रखिए, कुटिया में पदार्पण कीजिए, पवित्र कीजिए इस कुटिया को। और लेके गए, प्रभु को आसन पर बिठाया और महात्मा जी सादर प्रणाम करके बैठ गए। आपस वार्तालाप होने लगी और महात्मा जी ने 2 शिष्यों को अपने द्वार पे लगा दिया। बोले अब कोई अंदर नहीं आना चाहिए, क्यों जानते थे कि पीछे पीछे लक्ष्मी भी आ रही है। और लक्ष्मी जी 17 साल की नवयुवती बन करके और छमछमाता हुआ जेवर पहन करके पहुंची और कहा, बोले हमें अंदर जाने दो, हम तुम्हारे गुरु से मिलना चाहते हैं। शिष्यों ने कहा नहीं मातेश्वरी, आप हमारे गुरु से अभी नहीं मिल सकती, क्योंकि अभी कोई विशेष अतिथि आए हुए हैं, उनसे वार्तालाप चल रही है, सत्संग चल रहा है। बोले हमारा संदेश तो दे दो। बोले ठीक। तो गुरु जी को संदेश दिया कि एक नई युवा कन्या के रूप में कोई स्त्री पधारी है, गुरु जी वो अंदर आने की अनुमति मांग रही है। गुरु जी ने कहा ये ले चिमटा, 2 चिमटा कस के मार, भगा यहाँ से, हमें नहीं चाहिए कोई कन्या और कोई देवी। तो चेला जो है गुरु आज्ञा का पालन करते जैसे चिमटा लक्ष्मी की तरफ मारा तो सोने का हो गया। अब चेला का मन जो है विचलित ये कि इसको मारने से पहले सोना हो गया। बोले ये तो कोई देवी लग रही हैं। तुरंत चेला गुरु के पास, बोले गुरु महाराज चिमटा सोने का हो गया, अरे इसको अंदर बुला लो, ये तो सोना देने वाली है, रोज भंडारा करना, सबको खिलाना। तब गुरु महाराज बिगड़े, कहें ससुर जल्दी उसको विदा कर, नहीं तो तेरा मेरा सबका भंडारा एक ही साथ करेगी ये। चेला जो है फिर आओ देखा ना ताओ चिमटा लेके दौड़ाया, लक्ष्मी जी भागी। तब लक्ष्मी मुँह लटका कर बैकुंठ पहुंची और भगवान विष्णु फिर उन महात्मा की सादर मिलते हुए फिर उन्होंने विदाई की और फिर बैकुंठ आए। तो वास्तव में महात्मा लोग लक्ष्मी जी नहीं भगवान को पूछते हैं और भगवान को ढूंढते हैं, तो वहाँ लक्ष्मी जी भी पहुँच जाती है। क्यों कि भगवान के पीछे पीछे लक्ष्मी जी को पहुँचना ही पहुँचना है। और हम भगवान को छोड़ करके और लक्ष्मी जी के लिए पता नहीं क्या क्या करते हैं। एक दीपावली के विशेष दिन पर विशेष पूजा का अनुष्ठान करते हैं। इसमें जो पूजा कराते हैं उनको तो लक्ष्मी मिल जाती है,
और जिसकी दृष्टि पड़ गई ठीक ठाक से उसको भी मिल जाती है, लेकिन जो पूजा करता है वो भगवान जाने, लक्ष्मी जी जाने, हम नहीं जानते। तो इस प्रकार से नारद जी ने कहा, बोले माता, हे मातेश्वरी, ना तो आप विष्णु जी से कम है और ना विष्णु जी आपसे कम है, भगवान आपसे कम है। जहाँ भगवान रहते हैं वहाँ तो लक्ष्मी जी को रहना ही रहना है। तो जहाँ लक्ष्मी जी की ज़रूरत है वहाँ लक्ष्मी जी का महत्व है, और जहाँ भगवान की ज़रूरत है वहाँ भगवान और लक्ष्मी जी दोनों का महत्व है। वहाँ दोनों को विशेष स्थान मिलता है। जहाँ विशेष स्थान जिसने प्रभु को दिया, भगवान को दिया, वहाँ तो लक्ष्मी जी को अपना विशेष स्थान बनाना पड़ता है, ना कि उसे मिलता है। तो इसलिए हमें प्रभु की पूजा करनी चाहिए, भगवान की पूजा करनी चाहिए। लक्ष्मी जी भी मिलेगी और लक्ष्मी जैसा ऐश्वर्य, लक्ष्मी जैसी व्यवस्था सब प्राप्त होगी केवल एक परमात्मा से, एक परमात्मा का स्मरण करने से। तो ये राम नाम ही दीपक है। इस दीपक को जलाओ तो हृदय में प्रकाश, बाहर भी प्रकाश। जब भगवान हृदय में आ जाएंगे तो लक्ष्मी जी को वहाँ रहना ही रहना है, पहुँचना ही पहुँचना है, फिर वो कहीं नहीं जाएगी। यही है दीपावली। ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान।